नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा नेशनल जेंडर कैंपेन के तहत महिला अपराधों के विरुद्ध और महिला अधिकार कानून के प्रति जागरूकता लाने के लिए नेशनल जेंडर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा अभियान को सफल बनाने के लिए ग्रामीण महिलाओं की स्व सहायता समूहों, ग्राम संगठनों, संकुल स्तरीय संगठनों में सप्ताहवार विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिसके परिपालन में जिला परियोजना प्रबंधक अशोक चतुर्वेदी निर्देशन में और जिला प्रबंधक ओपी सोनी, प्रभारी जिला प्रबंधक दिनकर प्रसाद गर्ग के मार्गदर्शन में CLF जूही अंतर्गत CLF मीटिंग की गई, जिसके चलते कानून महिला एवं बच्चों पर हिंसा के विषय पर जेंडर सखी द्वारा जानकारी दी गई एवं CLF सदस्यों द्वारा जनपद पंचायत पवई में रैली निकाली गई। रैली को जनपद अध्यक्ष श्रीमती मोहिनी आनंद मिश्रा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रदीप सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया, जिसमें नगर निरीक्षक DK सिंह, महिला डेस्क थाना प्रभारी अंजलि सिंह परमार द्वारा दीदियों को महिला अधिकार कानून, दहेज प्रताड़ना, महिला बच्चों पर हिंसा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर गहराई से जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अगुवाई प्रदीप कुमार अवधिया, ब्लॉक प्रबंधक आजीविका पवई द्वारा की गई। समानता का अधिकार, जेंडर सेंसिटाइजेशन और महिलाओं पर होने वाली हिंसा को कैसे कम किया जाए या रोका जाए या उससे कैसे बचा जाए, इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार अलग अलग स्टेट पे जेंडर सेंसिटाइजेशन तब महिलाओं के जो अधिकार हैं उसके संबंध में जानकारी दी है। और जब महिलाएं थाने आती हैं तो अभी जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे ऑनलाइन मध्यस्थता परियोजना, रेफरल फॉर्म वाली योजना, उसके संबंध में मैंने जानकारी दी है और महिलाओं को बताया है कि वो कभी भी रिपोर्ट करने में संकोच ना करें और घर परिवार में जब भी कोई समस्या होती है तो थाने में आकर ज़रूर बताएं। यदि इनकी समस्या परामर्श से सुलझ सकती है तो इनको परामर्श देने के लिए अलग से जो कार्यालय खोले गए हैं उनकी जानकारी दी है। और थाने में जब भी रिपोर्ट करने आती है तो थाने के महिला ऊर्जा डेस्क में संपर्क करें। यदि इनकी मारपीट की रिपोर्ट है तो थाने में पुरुष अधिकारी भी इनकी मारपीट की रिपोर्ट लिख सकता है। इस संबंध में भी जानकारी दी है, क्योंकि आज के समय में महिलाएं कम जानकारी से कभी कभी थाने से वापस चली जाती हैं और उनकी मारपीट जो हुई होती है तो उनकी डॉक्टरी नहीं हो पाती है समय से। इस बारे में भी मैंने जानकारी दी और महिलाओं की जो भी जिज्ञासाएं थी उनके बारे में भी उनको बताया और उनके अधिकारों के प्रति सजग किया है। कुछ बैठक के दौरान उनको उनके अधिकारों को साझा किया है, थोड़ा सा उस बारे में बताएं। महिलाओं को बताया है कि उनके पास क्या क्या अधिकार हैं। जब कभी मारपीट होती है उनके साथ तो आके वो थाने में FIR करा सकती हैं बिना किसी संकोच के, और उसकी FIR की जो पावती है उनके लिए फ्री में मिलेगी यहाँ थाने से। और अपने बच्चों के साथ जो भी अपराध घटित होते हैं उनकी रिपोर्ट करने में भी वो संकोच ना करें, इस संबंध में भी बताया है। और घर परिवार में आपसी सामंजस्य, जैसे पति मारपीट करता है या परेशान करता है या सास परेशान करती है तो उस संबंध में भी बताया है कि सामंजस्य बैठा के काम करें। और जब वो किसी ऑफिस में काम करती हैं या कहीं जॉब करती हैं तो इस बारे में भी बताया है कि वो कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें। और यदि उनके साथ कार्यस्थल पे कोई भी बात ऐसी हो रही है, कमजोरी या फिर कोई अपराध घटित हो रहा है, तो ज़रूर आगे आके उसकी FIR कराएं या रिपोर्ट करें, घर में सूचना दें। इस संबंध में भी जानकारी दी गई है कि महिलाओं पे जो भी अत्याचार होते हैं उनको उनकी रिपोर्ट करने में कभी भी वो संकोच ना करें। हमारा ये दरअसल 23 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक ये राष्ट्रीय जेंडर कैंपेन का कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम के अंतर्गत हमें अपने समूह और ग्राम संगठन और CLF के माध्यम से एक कार्यक्रम हमने ये थाना भ्रमण का भी रखा हुआ था, जिसमें एक दिन पहले हमने आके SDOP सर से और आदरणीय अंजलि मैम से जाके परमिशन ली और आज का कार्यक्रम तय हुआ। और ये जो जेंडर संवेदनशीलता का जो विषय है, महिलाओं और पुरुषों में जो भेद है, इस भेद को हटाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और ये कार्यक्रम 25 दिसंबर तक चलेगा। और इसके आगे भी अभी हमारे बहुत सारे कार्यक्रम होंगे
और ये कार्यक्रम हम गांव स्तर पे, समूह स्तर पे और ग्राम संगठन स्तर पे भी इस तरह की कुछ रैलियां और कुछ मीटिंग्स कराए जा रहे हैं, ताकि महिलाओं में जेंडर समानता को लेकर के भाव जागरूक हों और उनका आत्मविश्वास बढ़े, उनका आत्मबल बढ़े, और जो लैंगिक असमानता की जो समस्याएं चल रही हैं